नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। आज का जो टॉपिक है वो एक रत्न के बारे में है और वो एक ऐसा रत्न है कि ऑलमोस्ट सभी लोग उसे पहन सकते हैं और बहुत किफ़ायती है और रत्नों की अपनी परिभाषा होती है तो चमत्कारी भी है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम आपने इतने रत्न पहन रखे तो हमें आपके रत्न के बारे में जानना है कि जनरली मुझसे जो हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन लेते हैं मैं बहुत कम रत्न सजेस्ट करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रत्नों का काम सिर्फ 30% ही होता है, तो बाकी के काम बाकी की रेमेडी से हो सकता है। तो रत्न सबसे लास्ट ऑप्शन में मैं देती हूँ। अगर मुझे आगे के खुद कोई इंसिस्ट करता है तो ही मैं उसे रत्न सजेस्ट करती हूँ। लेकिन आज मैं एक ऐसे रत्न के बारे में बात करूँगी जो रत्न भी है, क्रिस्टल भी है और वो ऑलमोस्ट हर इंसान पहन सकता है और ना ही वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो सबसे पहले हमें वो रत्न कौन सा है, तो वो रत्न ये आप मेरी मिडिल फिंगर में देख पा रहे हो, ये एक रॉ एमथीएस्ट यानी कि कटेला है, जिसे हम जामुनिया भी कहते हैं और कटेला भी कहते हैं। और वैसे जो लोग नीलम पहनना चाहते हैं तो नीलम ना पहन के वो कटेला अगर पहनेंगे तो ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको पहनने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अगर आप कटेला पहन रहे हैं तो ये आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव करेगा, ये आपके थॉट्स को पॉजिटिव करेगा, ये आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग सूझबूझ देगा, आप समझदार हो जाएंगे। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप धार्मिक भी ज़्यादा अपने आप को महसूस करेंगे इस रत्न को पहनने के बाद। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, आपके काम में मन नहीं लगता, तो ये रत्न आपके लिए है। अगर आप कोई भी चीज़ जल्दी से याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, भुलक्कड़ हो गए हैं, याददाश्त बहुत कम हो गई है, तो आपकी याददाश्त को भी ये तीव्र बनाता है। रत्न आपका ऑरा भी इन्हेंस करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस रत्न को पहनने के। देखिए, मोटा मोटी हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो अच्छी हो जाए, हमारी प्रवृत्ति जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति रहे, जिससे हम अच्छे इंसान बन सकें और हम में कॉन्फिडेंस रहे। हमारे ऑरा को भी बहुत इम्प्रूव करता है। ऑरा अगेन आपकी पर्सनैलिटी के साथ जो इनर पर्सनैलिटी होती है उसको इन्हेंस करता है। एक रत्न में इतनी सारी खूबियाँ हैं। अब इसको कौन कौन पहन सकता है, तो इसको कोई भी पहन सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में आपके शनि की प्लेसिंग छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में नहीं होनी चाहिए। कहाँ बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, कौन सी युति बन रही है, आप कोई भी राशि के हैं, आपका लग्न कोई भी है, आप एमथीएस्ट को पहन सकते हैं। और इस साल के लिए एमथीएस्ट बेस्ट स्टोन है। क्यों? क्योंकि शनि इस साल विक्रम संवत 2079 के राजा है। तो बस सोने पे सुहागा वाली बात है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ये बहुत ही, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा स्टोन मैंने थोड़ा फैशन के मारे रॉ में बनवाया है। आप इसकी जो नॉर्मल स्टोन आते हैं वो भी ले सकते हैं। 20 रुपये कैरेट से शुरू होकर 500 रुपये कैरेट तक आपको ये स्टोन मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा स्टोन नहीं है। अगर आप 50 रुपये कैरेट भी स्टोन लेते हैं तो आपको 250-300 रुपये का स्टोन एक पड़ जाएगा। एक अच्छा बड़ा रत्न पहनिए। अब कौन सी धातु में इसे पहनते हैं, तो इसे भाई चांदी में ही पहनते हैं। सर्वश्रेष्ठ लाभ जो है वो चांदी में मिलते हैं। अब फैशन के मारे आप किसी और धातु में पहन लो तो पहन लो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ये काम चांदी में ही करेगा। कौन सी फिंगर में? ये जो मिडिल फिंगर होती है, इसी उंगली में इसको पहना जाता है। आप राइट हैंड, लेफ्ट हैंड किसी में भी पहन सकते हो। कोई चक्रों में मत पड़ना कि दिमाग में ये बात है अरे किस में पहनूँ किस में ना पहनूँ। आप आराम से पहन सकते हो।
तो अब लास्ट सवाल आता है कि इसको कब पहना जाए। तो वैसे कुछ लोगों का मानना है कि इसे कृष्ण पक्ष में पहना जाता है, जो कि अभी चल रहा है। कृष्ण पक्ष अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है। तो आप इसको कृष्ण पक्ष के शनिवार को प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद में गंगा जल से धो के और शनि का जो बीज मंत्र है वो 108 बार जाप करके इसको अपनी मिडल फिंगर में धारण कर सकते हैं। अब शनि का बीज मंत्र कौन सा है? दोनों ही शनि के बीज मंत्र हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, या फिर ओम शम शनिचराय नमः। ओम शम शनिचराय नमः। इन दोनों मंत्रों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये दोनों ही शनिदेव के बीज मंत्र हैं, इन्हें बोलकर आप पहन लें। अब मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक वीडियो अलग से बना दूँगी कि हमें अपने शरीर पे धारण की हुई चीज़ों का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उनको हमेशा चार्ज करते रहना चाहिए कि वो हमें हमारी ज़िंदगी में बेटर रिज़ल्ट दें। तो वो मैं अलग से बता दूंगी। वैसे आपको हर महीने में इसको सेम प्रोसेस से गंगा जल से धोकर भगवान के आगे, भोलेनाथ के आगे रखकर धूप दिया बत्ती करके वापस 108 मंत्र जाप करके और पहन लेना है। महीने में एक बार कम से कम आपको किसी भी रत्न को ज़रूर से चार्ज करना चाहिए। आपने प्राय देखा होगा कि बुद्धिस्ट लोग इस रत्न को बहुत ज़्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोकस देता है, कंसंट्रेट करता है उन्हें, उनकी मेडिटेशन में आपका मन एकाग्रचित होगा, तभी तो आप मेडिटेट कर पाओगे, तभी तो आप एक्चुअली फोकस करोगे जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने सारे एरिया कवर कर दिए हैं कि रत्न कितने का है, रत्न कितना बड़ा पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, कौन से धातु में पहनना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, किस समय पहनना चाहिए, और इसको पहनने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसकी प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी है। यह आपको इजीली किसी भी रत्न वाली शॉप पे मिल जाएगा और बहुत महंगा रत्न नहीं है, इसलिए कोई नकली वकली होने का कोई टेंशन नहीं है। बहुत इजीली आराम से मिल जाएगा। और ये रत्न नहीं, एक क्रिस्टल है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट इतनी कम प्राइसिंग में कुछ नहीं हो सकता। और इस साल के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल स्टोन है। आने वाले वीडियो में भी मैं आपको ऐसे ही कुछ स्टोन्स की जानकारी दूंगी जो इस साल पहनने बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं और उसे कोई भी पहन सकता है। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाग, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहटें बांटते रहिए। इस ज़िंदगी में बस एक यही अनमोल चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनमोल होकर भी, और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी IF के नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। सभी जगह पे आपको आनंद आएगा, अच्छे पोस्ट मिलेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।